उसका पूरा श्रेय जी अभिमन्यु जी को है जी जी और दुष्यंत चौटाला जी को है जी। उन्होंने इस बात को श्रेय चढ़ाया है और ये पूरा का पूरा श्रेय उनको ही जाता है। आप पूछ क्या बहुत जल्दी हमें मतलब आशा है कि ये शुरू करवा देंगे इसको। जे कट की मंजूरी मिली है, इसका श्रेय जजपा के उपाध्यक्ष भाई अभिमन्यु राव जी को देना चाहेंगे। इसके साथ पूरे हरियाणा सरकार को देना चाहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और श्री नितिन गडकरी जी को इसका श्रेय देना चाहेंगे कि और सबसे ज़्यादा श्रेय जजपा के उपाध्यक्ष अभिमन्यु राव जी को देना चाहेंगे कि इन्होंने हर बार कट के ऊपर आते थे और कट के हमेशा लोगों की मांग को उप मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जी। और जी लड़ाई अभी जारी है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हरियाणा सरकार ने हमारे कट की मंजूरी दे दी है, लेकिन हमारी संघर्ष समिति ने जिस दिन ये धरना शुरू किया था 13 मार्च को, उसी दिन ही स्पष्ट बोल दिया था कि जब तक यहाँ कार्य प्रारंभ नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और आप पूछ रहे हो कि आप क्रेडिट किसे देना चाहेंगे। मैं क्रेडिट जो मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जो पिछले 10 महीने से यहाँ पे बैठे हैं, उनको देना चाहूँगा और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को देना चाहूँगा। और हम उनके इस माध्यम से उन दुष्यंत चौटाला जी के पास पहुंचाने का क्रेडिट, हमारे काम को करवाने का क्रेडिट जेजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अभिमन्यु राव जी को देना चाहूँगा, जो हमारे इस काम को श्रेय चढ़ाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज में संजय कौशिक आज मौजूद है एक ऐसी जगह पर जहां काफी समय से संघर्ष की लड़ाई लड़ी। और अब अगर हम कहीं ना कहीं बात कर ले तो संघर्ष की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं उस लड़ाई का परिणाम भी और उनकी मेहनत जो है वो भी रंग लाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले भी जो केंद्र सरकार में जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने खुली जनसभा में 2 साल पहले ही इस कट को लेकर के ऐलान किया था। लेकिन बावजूद उसके एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर कट की मंजूरी पहले से ही मिल चुकी थी, अगर श्रेय ले चुके थे पहले से, तो क्यों लोगों को आखिर यहाँ पर परेशान किया गया? क्यों लोगों को उनके काम धंधे छुड़वा कर यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर किया गया? और कौन है वो लोग जो आज काम होने के बाद श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं? चाहे बात कर ले जेजेपी की, चाहे बीजेपी की, सभी नेता यानी कि टीआरपी बटोरने के चक्कर में जनता की समस्याओं से असल में किसी को कोई लेना देना नहीं है। और ये 100 बात सच है, बिल्कुल 100% सच बात कर रहे हैं कि जब भी क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो हर पार्टी का नेता कहता कि मैंने करवाया। लेकिन जिस वक्त ये लोग यहाँ पर बैठे थे उस वक्त किसी नेता ने छाती ठोककर नहीं कहा कि इस काम को हम करवाएंगे। अब ये काम जब हो चुका है तो क्रेडिबिलिटी की होड़ मची हुई है। आपको बता दें, दुष्यंत चौटाला जी है वो अपनी ही क्रेडिबिलिटी के लिए लगे हैं। वही बात कर ले ओम प्रकाश एडीओ की या फिर अटेली विधायक सीताराम की, तो वो अपनी ही क्रेडिबिलिटी में लगे हुए हैं। यानी कि बंदर बाट हो रही है क्रेडिबिलिटी को लेकर के। आज लोगों से बातचीत करेंगे, किसे देना चाहेंगे श्रेय, क्या कहना चाहेंगे इस सारे जो कामयाबी मिली है इसके पीछे, और क्या अब भी मंजूरी तो पहले ही जैसा आपको हमने बताया है कि परिवहन मंत्री कर चुके थे इस कट की, लेकिन इस कट की मंजूरी होने के बावजूद भी जनता की समस्या का समाधान नहीं हुआ। काफी समय तक आंदोलन करना पड़ा। मंत्री से लेकर के विधायक से लेकर के मंत्री तक सभी यहाँ पर पहुंचे और सभी आश्वासन भी दिया कि हम इस कट को जल्द ही मंजूर करवाएंगे। मिलती रही तो सिर्फ आश्वासन, नहीं हुआ तो समस्या का समाधान। बातचीत करेंगे, अभिमन्यु राव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जेजेपी पार्टी से। चलिए बातचीत कर लेंगे, जान लेंगे क्या कुछ कहना है और असल में क्रेडिट जनता किसको देना चाहेगी इसके बारे में जनता से ही बातचीत करेंगे। किसे देना चाहेंगे क्रेडिट, किसके सर सजाएंगे कामयाबी का ताज, या फिर किसे कहेंगे इस लड़ाई का पुरोधा जिसने इस लड़ाई को सिरे तक चढ़ाया और इन लोगों को कामयाबी दिलवाई। कमेटी के सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। हरिओम जी भी जो करीना सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है वो मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। जाना चाहेंगे आखिर इस लड़ाई का असल पुरोधा कौन, वो योद्धा कौन जिसने इस लड़ाई को सिरे तक चढ़ाया। चलिए बातचीत कर लेते। हरिओम जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए बातचीत कर ले तो काफी समय तक यहाँ पर धरना लोगों ने दिया और उसके बाद अभी 1-2 दिन से सुर्खियां आ रही हैं कि भाई इस कट को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं इसके बारे में बात कर ले, इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो आज से तकरीबन 2 साल पहले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने खुली जनसभा से ऐलान किया था इस कट की मंजूरी को लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले? संजय कौशिक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक साथी उनको मैं नमस्कार करना चाहता हूं। और मैं आज सबसे ज़्यादा बड़ा श्रेय भाई अभिमन्यु जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनको अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कट को सिरे चढ़ाया। उसके साथ साथ ये सप्ताह में 1-2 बार कट पे आते थे और हमें आश्वासन भी देते थे। ये उप मुख्यमंत्री जी के पास गए, हमारी कमेटी के मेंबर भी साथ थे, सभी वहाँ जा कर के उन्होंने आश्वासन दिया
और उप मुख्यमंत्री जी ने लेटर भी जैसे अनाउंस कर दिया है, वो फिलहाल हमारे पास आया नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा श्रेय तो मैं अपने भाई अभिमन्यु राव जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको सिरे चढ़ाया। उसके लिए मैं पूरी कमेटी की तरफ से, अपनी तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा है वो भी पहुंचे थे, सभी नेता पहुंचे थे, लेकिन क्रेडिट स्पेशल जेजेपी पार्टी को ही क्यों, अभिमन्यु जी को क्यों, ऐसा इसमें खास क्या? शर्मा जी बात ऐसी है, क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत व्यक्ति हमारे पास आए हैं, चाहे जेजेपी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का, उससे हमें कोई मैटर नहीं था जी। हमने फर्स्टली यही कहा था कि भाई हम ये अनिश्चितकालीन जो हमारा धरना है, हम उसी पार्टी को आगे सपोर्ट करेंगे जो हमारे कट की मंजूरी दिलाएगा और कट को बढ़ाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा तो क्रेडिट तो जेजेपी की पार्टी को जाता है, क्योंकि इन्होंने जैसे उप मुख्यमंत्री से मिल करके इस कट को पास करवाया है। तो क्या आने वाले समय में बागोत की जनता या आसपास के क्षेत्र के लोग सिर्फ जेजेपी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? बात ऐसी है कौशिक जी, जब ये कट बनना स्टार्ट हो जाएगा और जो लोग बनवाएंगे हम उसको तन मन धन से उसकी सपोर्ट करेंगे। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार महिपाल जी। क्या कहना चाहेंगे? काफी लंबे समय तक आंदोलन चला, लोगों ने काम धंधे छोड़े, ऐसे समय में भी जब किसान का मेरा वर्ग जिसकी फसल बर्बाद हो रही थी, लेकिन अब एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर लड़ाई किसान का मेरा वर्ग लड़ रहा था। और आज कहीं ना कहीं हम बात कर ले राजनीतिक पार्टी को छोड़ के, तो किसान का मेरे वर्ग की जीत हुई। क्या जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। इधर देखो जी, हर बार हमारे यहाँ धरना स्थल पर आके आपने हमारी आवाज़ को उठाया और लोगों तक, सरकार तक पहुँचाने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, इलाके के यहाँ 40 गाँव की सरदारी 10 महीने से ज़्यादा समय से यहाँ सर्दी गर्मी में हर तरह से परेशानियों के सामना करते हुए यहाँ डटे रहे। और उसके बावजूद सबसे ज़्यादा श्रेय अगर हम देंगे तो डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी का और प्रदेश उपाध्यक्ष जजपा बड़े भाई अभिमन्यु राव जी का, जिन्होंने लगातार डिप्टी सीएम साहब के संपर्क में रह के हमारी बात को आगे तक पहुंचाने का काम किया और इस काम को सिरे चढ़ाने का पूरा प्रयास किया। चलिए, हाँ जी, कामयाबी मिल चुकी है और कहीं ना कहीं अगर हम बातचीत कर ले तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत जल्द कट का कार्य भी शुरू हो जाएगा। क्या कहेंगे? अभिमन्यु राव जी की वजह से। अभिमन्यु राव जी की वजह से क्यों लगता है आपको कि अभिमन्यु राव जी की वजह से? अभिमन्यु राव जी दुष्यंत जी के नज़दीकी होने के कारण बार बार में दुष्यंत जी के पास जाके। चलिए, अभी तक जिन लोगों से हमने बातचीत की है, एक ही नाम निकलकर सामने आया है। पूरा क्रेडिट दिया गया है प्रदेश जो उपाध्यक्ष है जेजेपी के अभिमन्यु राव, और कोइंसिडेंटली हमारे साथ मौजूद है, जनता के बीच मौजूद है। चलिए बातचीत कर लेते हैं अभिमन्यु जी से भी, क्या कुछ कहना है। और इसके अलावा कुछ जो राजनीतिक मसले हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, जानना चाहेंगे क्या है इनकी राय, क्या कहेंगे। अभिमन्यु जी नमस्कार। कौशिक जी नमस्कार। जनता ने लड़ाई लड़ी और आज तो जहाँ तक हमने बात की है सभी ने, सबकी जो वहाँ पर एक ही नाम है कि भी अभिमन्यु राव को क्रेडिट दे रहे हैं, अभिमन्यु राव को क्रेडिट दे रहे हैं। कैसा लग रहा है जनता के बीच खड़ा होकर? देखिए, ऐसा है कि जो जीत है ये इस क्षेत्र की जनता की जीत है जी। मैं पहले भी यहाँ कहता रहा हूँ कि चाहे बारिश रही हो, चाहे गर्मी हो और चाहे सर्दी हो, कैसी विपदा रही हो, ये लोग यहाँ बिल्कुल अपने उसके ऊपर बिल्कुल खड़े रहे, संघर्ष इनका जारी रहा। और बड़े दुख की बात भी है कि संघर्ष के दौरान गौरी शंकर जी हमारे, वो इस संघर्ष के दौरान वो एक्सपायर भी हो गए। तो मैं तो सबसे पहले तो इस क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि जिनके संघर्ष की आज जीत हुई है। साथ ही साथ मैं सबसे ज़्यादा बधाई देना अगर चाहूँगा तो दुष्यंत चौटाला जी को देना चाहूँगा कि जिन्होंने मात्र 15 दिन के अंदर 4 तारीख को दुष्यंत जी इस कट के ऊपर आए थे शाम को, और वो वादा करके गए थे कि मैं जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई समाधान करूँगा। 7 तारीख की शाम को मुझे मैसेज आया कि अभिमन्यु जी आप इन लोगों को लेकर चंडीगढ़ आइए, मैं अधिकारियों से इनकी मीटिंग कराता हूँ। 8 तारीख को मीटिंग हुई है और कल 17 तारीख थी। 8 तारीख को उन्होंने स्टेट हाईवे का भी उन्होंने आश्वासन दिया था, साथ ही साथ ये आश्वासन भी दिया था कि मैं जल्द ही गडकरी जी से मिलकर इस कट को पास कराऊंगा। और कल दुष्यंत जी का गडकरी जी से मिलने के बाद तुरंत मुझे मैसेज आया कि अभिमन्यु जाके कट वालों को बताना कि उनके लिए बहुत खुशी का दिन है, आज उनका कट मंजूर हो गया। अभिमन्यु जी अगर बातचीत कर ले तो इस समस्या का समाधान पहले भी हो सकता था, तो क्या आखिर इस समय की बात कर ले, अभी नजदीक चुनाव भी है, तो क्या जेजेपी पार्टी जनता को अपनी तरफ जोड़ने के लिए, आकर्षित करने के लिए, राजनीतिक श्रेय लेने के लिए अब ये सौगात दी गई है? क्योंकि अगर बात कर ले असल में इस समस्या का समाधान पहले भी हो सकता था। कौशिक जी देखिए, चुनावी समय है, कोई व्यक्ति कोई भी लांछन लगा सकता है, कोई भी बात कह सकता है,
लेकिन एक कहावत है, काम वही करेगा जिसको काम करने की आदत है। दुष्यंत चौटाला जी के पास ज़्यादा समय नहीं, मैं कहता हूँ मैं भी कट पे आता जाता रहा हूँ। पहले हमारी जो मांग थी वो कट की थी, फिर कुछ साथियों ने मुझे सजेशन दिया कि जी अगर इसको स्टेट हाईवे बनवा दिया जाए तो कट में आसानी होगी। उसके लिए भी हमने प्रोसेस स्टार्ट किया। मैंने दुष्यंत जी को कहा, दुष्यंत जी ने पहले गडकरी जी को चिट्ठी भी लिखी थी। मैंने उनसे कहा जी और नेता भी चिट्ठियाँ लिख रहे हैं तो आप भी एक चिट्ठी और लिख दीजिए। एक चिट्ठी वो आपने भेजी है पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो दुष्यंत जी ने मुझसे एक बात कही कि राव साहब चिट्ठियों से कट नहीं बना करते, और जिस दिन मैं उठ के जाऊंगा, ये मेरा वादा है, उस दिन मैं कट लेके आऊंगा। और मैं दुष्यंत जी की इस बात के लिए उनका तहे दिल से पुनः धन्यवाद करता हूँ कि वो कल गडकरी जी से मिले और जाते ही गडकरी जी से उन्होंने कट मंजूर कराया। अभी कुछ राजनीतिक मसलों पे हम चर्चा कर लेते हैं। क्या आने वाले समय में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन फिर से ऐसे ही चलता रहेगा, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अलग से चुनाव लड़ेंगे? क्या सोच रही है जेजेपी पार्टी, क्योंकि जनता में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गठबंधन टूट सकता है? देखिए, आज हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी बरकरार रहेगा और सरकार ऐसे ही चलेगी। तो हमारे साथ मौजूद रहे अभिमन्यु राव जी, जेजेपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तमाम मुद्दों पर हमने इनसे चर्चा की है। चलिए एक और बात कर लेते हैं, क्योंकि सत्ता में इनकी भी सरकार की भागीदारी है। तो चलिए एक सबसे विशेष बात जो रह गई थी अभी तक, इनसे कर लेते हैं। अभिमन्यु जी, बातचीत कर लें तो जेजेपी बीजेपी की सरकार है, तो सिर्फ और सिर्फ जो विपक्षी पार्टी है, विपक्ष के नेता है, उन्हीं पर भी पर केंद्रीय एजेंसियों की क्यों लगातार रेड करवाई जा रही है? क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आग जहाँ लगती है वहीं धुआं उठता है, ये आपको लगता है। तो कुछ ना कुछ तो उन लोगों ने ऐसा किया होगा जो उनके ऊपर इस तरह की बात आ रही है। तो चीज़ें यही हैं जी कि जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। ये आग पार्टी सत्ता से जाने के बाद ही क्यों लगती है? ये देखिए, मैं आपको एक क्लियर सी बात बताऊं, जांच एजेंसीज जो है वो अपना काम पूर्ण सफाई से कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसके अंदर कोई द्वेष भावना वाली कोई बात नहीं। अच्छा, कल की बात कर ले तो भूपेंद्र हुड्डा जी से भी लगभग 7-8 घंटे पूछताछ की गई है और आम आदमी पार्टी ने उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, किस एंगल से देखते हैं राजनीति? देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आपको याद हो केजरीवाल जी जब सत्ता में आए तो उससे पहले कहा करते कि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ हमारे पास इतना कच्चा चिट्ठा है, और आज वो उसी कांग्रेस के साथ में खड़े हैं। तो ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आज ये सब के सब लोग इकट्ठा होकर क्या करना चाह रहे हैं। चलिए एक अंदर खाने की बात कर ले, क्या आने वाले समय में आप लड़ सकते हैं दिल्ली विधानसभा? देखिए, पार्टी अगर मौका देगी तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे जी। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, जो अभी कुछ लोग साथी मुझे कह रहे थे, आपने भी कहा कि बहुत से लोग यहाँ श्रेय लेना चाहते हैं जी। मैं तो एक बात कहूँगा कि देखिए, ये आज तो जनता ने आपको बता दिया कि काम किसने कराया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि पहले कहा करते कि भाई शहीद उंगली कटा के शहीद होने वाली बात करते थे लोग, लेकिन आज ऐसे भी लोग हैं जो बिना चीरा उंगली पर लगे तब भी शहीद होने की बात करना चाहते हैं। तो जनता उनको भी जानती है और सबको पहचान दी कि कौन काम कराने वाला और किसने काम कराया। अटेली विधानसभा में ही 2 जगह इस तरह की कट की मांग चल रही थी। एक हालांकि आपने जिस तरह कहा कि मंजूर हो चुका है। दूसरी बात कर ले जाटगोड़ा दुगना टोल की, तो वहाँ भी लोग धरने पर बैठे थे। सरकार और आपकी पार्टी के नेताओं ने भी उनको आश्वासन दिए थे कि आपकी समस्या का भी समाधान होगा। क्या आने वाले समय में बातचीत कर लें तो अटेली विधानसभा में एक और जो कट है वो लोगों को मिल सकती है? देखिए, अगर पैरवी तरीके से होगी तो हो सकता है कि उनको भी कट मिल जाए। अभिमन्यु जी हमारे साथ मौजूद है, तमाम जनता भी हमारे साथ मौजूद रही और सौ बात की एक बात, काफी राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की है और बधाई देना चाहेंगे इस क्षेत्र के लोगों को, कर्मठ किसान का मेरा वर्ग, जिन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ा और क्रेडिट चाहे किसी को भी मिला हो, काम किसी ने भी करवाया हो। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि काम हो चुका है और बहुत जल्द हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि इसी तरह से जनता अगर अपने हक के लिए आवाज उठाती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है जब इस कट का कार्य भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। वाजिब मांग थी कि यहीं से नज़दीक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी लगती है और काफ़ी जो प्लस पॉइंट है वो बताए गए थे और मांगे जो वाजिब तरीके से रखी गई थी उसमें हवाला दिया गया था कि इन कारणों के चलते यहाँ पर कट दिया जाए। सरकार ने कट मंजूर किया और मंजूर किया था, इससे पहले भी आपको बता चुके हैं हम 2 साल पहले नितिन गडकरी जी ने भी, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई। हालांकि यहाँ के लोगों से उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने कहा है जिस तरह से कि जिस पार्टी ने हमें सहारा दिया, जिस पार्टी ने हमारा काम करवाया, जिस पार्टी ने हमारा समर्थन किया, जिसने हमारे आंदोलन को सिरा चढ़ाया, जो पार्टी बनी हमारे आंदोलन हमारी लड़ाई की पुरोधा, उसी पार्टी का हम साथ देंगे आने वाले समय में।
और आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि कब तक इस कट का कार्य शुरू होता है और कब तक जनता को इस समस्या से निजात मिलती है। आप देखते रहें भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। मैं संजय कौशिक। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।